हेलो ट्विन फ्लेम्स। चलिए, 3 क्वेश्चंस आए हैं अलग अलग फेमिनाइन से, उसके ऊपर क्लैरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, फेमिनिन ने पूछा है कि मेरा जो हस्बैंड है वो कार्मिक है और मेरी जो डीएम की वाइफ है वो कार्मिक है। तो आप मुझे ऐसी कोई मेडिटेशंस बताइए या ऐसी कोई हीलिंग प्रोसेस बताइए, प्रोसीजर बताइए कि जिससे मैं और मेरा जो डीएम है हम दोनों अपने कर्मा से हील कर लें और हम दोनों परमानेंट यूनियन में आ जाए। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में हीलिंग का क्या रोल होता है। हम कई तरह के मेडिटेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने आप को हील नहीं कर पाते, हम अपने कर्मा से क्लियर नहीं हो पाते। तो आप एक सही तरीका बताएं कि हीलिंग किस तरह से की जाती है। ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि हमें अपने एंसेस्टर को किस तरह से हील कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एंसेस्टर्स के बारे में बात की थी, जो कॉस्मिक मैरिज और ट्विन फ्लेम पर्पस जो टाइटल है वीडियो का, उसमें तो उसी रिलेटेड इन्होंने पूछा है कि हम अगर हमें अपने एंसेस्टर को हील करना है तो कैसा हील कर सकते हैं। ठीक है, हीलिंग करने से उनको क्या बेनिफिट मिलेगी, हमें क्या बेनिफिट मिलेगी और इस दुनिया को क्या होगा, क्या डिफरेंस होगा इस दुनिया में, क्या चेंजेस हम ला सकेंगे। ठीक है, आज ये 3 क्वेश्चंस के बारे में हम डेप्थ में बात करेंगे। चलिए, हीलिंग के बारे में बात करने से पहले पहले हमें जानना होगा कि हमें हीलिंग क्या करनी है। ठीक है, 2 कंफ्यूजन इंसान के दिमाग में रहते हैं। पहले ये कि उनको पता ही नहीं होता है भाई मुझे हील कहाँ करना है। फर्स्ट ये है कि उनको पता ही नहीं रहता कि मुझे हीलिंग कहाँ करना है, क्या मेरा कर्मा है, चाहे वो मेरी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है या मेरी इस लाइफ से रिलेटेड है। एक्चुअली है क्या कर्मा, मुझे हीलिंग करना है तो कहाँ हीलिंग करना है, किस एरिया में करना है मुझे हीलिंग। एरिया मतलब किस लर्निंग पार्ट में मुझे ग्रो करना है, कहाँ मुझे सीखना है। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे हीलिंग कहाँ करना है। अब वही आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं यार, आपके पास लाइफ के बारे में पता नहीं है आपको, यार आपका कर्मा पास्ट लाइफ से रिलेटेड है या प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड है। तो कर्मा है तो क्या कर्मा है, तो मुझे हील करना है तो किस एरिया में हील करना है, किस लर्निंग पार्ट में मुझे हील करना है। तो पहला ये है, पहला क्वेश्चन, पहला कंफ्यूजन ये होता है इंसानों में ट्विन फ्लेम्स में। दूसरा क्वेश्चन जो होता है ट्विन फ्लेम्स में, उनको तो कर्मा पता होता है, उनको पता है भाई उनको क्यों गिल्टीनेस फील करते हैं, उनको पता है कि उनका वीकनेस एरिया क्या होता है, कहाँ उनको लर्न करना है, कहाँ ग्रो करना है। लेकिन ये पता नहीं होता कि सही तरीका क्या होता है उसे हील करने का। ये 2 कंफ्यूजन हर इंसान में होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, चलिए, बहुत से लोग मुझे ये बोलते हैं कि सर हम मेडिटेशंस करते हैं, हम हील नहीं कर पाते। बहुत तरीके के मेडिटेशन करते हैं हम लोग, हील नहीं कर पाते। तो ये हमें समझना चाहिए। पहला जो आपका ये है, ठीक है, पहला जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है वो है आपको जानना होगा कि आपका कर्मा क्या है, चाहे वो पास्ट लाइफ से है या प्रेजेंट लाइफ से है। या आपको एटलीस्ट इतना जानना होगा कि यार गिल्टीनेस किस बात की है, किस एरिया में, किस लर्निंग पार्ट, किस लर्निंग एरिया में आपको डेवलप करना है, कहाँ ग्रो करना है। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या हील आपको करना है। ठीक है, तब मैं आपको मदद कर सकता हूँ कि वो उस चीज़ को आप कैसा हील कर सकते हैं। ठीक है, पहला कंडीशन ये है, आपको पता करना है। ये पता कैसा कर सकते हैं, ये सेल्फ यूनियन से ही होता है, अपने आप से कनेक्ट करके ही। ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है आपको अपने आप से ही निकालना पड़ता है, ये कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता बेसिक इंफॉर्मेशन में कि कहाँ मुझे हील करना है, क्या मेरा पर्पस है, क्यों मैं आई हूँ, कौन हूँ मैं। कुछ बेसिक चीज़ें, ये सब उतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, बेसिक चीज़ें। इसको आपको फाइंड आउट करना है, पहले जानना है, बाद आप रास्ता ढूंढ सकते हैं इसके लिए कि भाई मुझे कहाँ हील करना है करके। चलिए, अब हम हीलिंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हीलिंग हीलिंग करने से पहले अपने आप को, या हील होने से पहले आपको पहले अपना जो माइंड होता है, बॉडी होता है, उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है अपने सोल एनर्जी से। ठीक है, एक छोटी सी चीज़ मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत से लोगों को सोल का मीनिंग भी पता नहीं होता। सोल 2 फॉर्म में होती है, एक होती है एनर्जी की फॉर्म में
जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, एक होता है लाइट के फॉर्म में जिसे हम सोल कहते हैं। दोनों को मिला के हम सोल ही बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये सेपरेटली हम देखा जाए तो एनर्जी को स्पिरिट कहते हैं और जो डिवाइन लाइट होता है वो आपका सोल का लाइट होता है। और जो ट्रैवल होता है, जो बहुत से लोगों का भी एक क्वेश्चन होता है कि ये सोल ट्रैवल किस तरह से होता है, ये क्या हमारी सोल हमारी बॉडी को पूरी तरह से छोड़ देती है? तो पूरी तरह से हमारी सोल हमारी बॉडी को छोड़ देती है क्या उस सिचुएशन में या उस मोमेंट में या उस वक्त तक क्या हमारी बॉडी डेड बॉडी रहती है? देखिए, एक चीज़ हमें समझना चाहिए, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा कि मैं चाहता हूँ कि नॉलेजेबल रहेगा, विजडम रहेगा, पूरा सुने एंड तक। जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी हमारी बॉडी को नहीं छोड़ती है, ठीक है। वो एनर्जी हमारी बॉडी में रहती है। लेकिन जो ट्रैवल होता है वो होता है हमारा डिवाइन लाइट, ठीक है। वो ट्रैवल कहाँ होता है? वो हमारे स्पिरिचुअल प्लैनेट में ट्रैवल होता है। ऐसा स्पिरिचुअल प्लैनेट जहाँ हमारा डायमेंशन है, जिस जिस कोई भी एक ऐसा डायमेंशन है जहाँ हम हमारी सोल बिलोंग करती है, वो स्पिरिचुअल प्लैनेट को जाके उस डायमेंशन से कनेक्ट करती है। वो क्या कनेक्ट करती है? वो लाइट होता है। जो ट्रैवल होता है ना, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि द वे ऑफ कम्युनिकेशन। जो सोल, जो हमारा डिवाइन लाइट होता है, हमारे सोल ग्रुप से मिलता है जाकर, ठीक है। और हमारा जो स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं उनसे मिलता है। और बहुत से ऐसे सिचुएशन शायद आप तक किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ कि बहुत से ऐसे आते हैं मेरे पास काउंसलिंग में गाइडेंस के लिए। वो बोलते हैं कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं जर्नी में हूँ, लेकिन मुझे अब तक मेरा डीएम नहीं मिला है, मेरी डीएफ नहीं मिला है। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है आपका डीएम और डीएफ इस दुनिया में ही हो, वो आपके साथ आया है। बहुत से लोगों को एक मिसकॉन्सेप्शन है कि ये मानते नहीं है कि मैं डीएफ हूँ तो मेरा डीएम आया ही होगा, मुझे वेट करना होगा या मुझे सर्च करना होगा, ठीक है। आप वेट करते या सर्च करते तो आप क्या होता है, फाइनली आप किसी फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हो। अब गलत ट्विन, रॉन्ग ट्विन फ्लेम के चक्कर में आप फंस जाते हो, या फ्रॉड के चक्कर में फंस जाते हो, या गलत सोलमेट के चक्कर में आप फंस जाते हो, ठीक है। कभी भी सर्च मत कीजिए अपने डीएम डीएफ को। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका डीएम डीएफ इस दुनिया में आया है करके, और स्पिरिचुअल प्लैनेट पे ही होगा, आप इधर आए होंगे, आपका एक पर्पस होगा। वो पर्पस सिर्फ इस दुनिया में आके कंप्लीट होना है, वो पर्पस सिर्फ एक बॉडी में रहकर आपको कंप्लीट करना है, तो इसीलिए आप इस दुनिया में आए हैं, ठीक है। ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी बहुत से केसेस मैंने स्टडी किए, रिसर्च किया, उस पर काम किया मैंने, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। प्रैक्टिकली मैंने लर्न किया इस चीज़ों को, मैं विजडम हासिल किया मैंने इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डीएम डीएफ है इस दुनिया में हो, ठीक है। अगर दुनिया में है तो ज़रूर वो आपको मिलेगा, लेकिन सर्च नहीं करना है। अगर आप सर्च करेंगे तो आप गलत हाथों में फंस जाओगे, ठीक है। तो ये जो ट्रैवल होता है ना, ये लाइट ट्रैवल होता है। ये कनेक्ट करता है हमारे डीएम डीएफ से, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर से, एंजल से, या हमारे सोल ग्रुप से, ठीक है। ये सर्टेन टाइम तक जाता है, लेकिन आप जिंदा रहते हो, फिर भी आप जिंदा रहते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी रहती है, आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, ठीक है। आपकी बॉडी में एनर्जी रहती है, और वो एनर्जी को कहीं ना कहीं लाइट कनेक्टेड रहता है, लाइट डिस्कनेक्ट नहीं होता, ठीक है। लाइट कनेक्टेड रहता है, और जो तार रहती है, जो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी से, आपकी स्पिरिचुअल जो एनर्जी होती है, तो उसको स्पिरिट होता है, जो स्पिरिट कहता है, वो स्पिरिट से जो तार कनेक्ट रहती है, ठीक है, वो लाइट की तार, वही तार वहाँ जाके कनेक्ट होती है। कहाँ? आपके स्पिरिचुअल मास्टर से, डीएम डीएफ से, आपके ग्रुप जो सोल ग्रुप होते हैं। लेकिन वो जो तार होती है जो आपकी स्पिरिट और हाँ डिवाइन स्पिरिचुअल प्लैनेट से कनेक्ट होती है, डायमेंशन से कनेक्ट होती है, उस तार को या उस स्पीड को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत लोगों का मानना यह है कि यार हमारी डेड बॉडी हो जाती है जब सोल ट्रैवल होती है। नहीं, आप जिंदे ही रहते हो, आपकी सोल स्पिरिट आपके अंदर ही रहती है, लेकिन जो चीज़ ट्रैवल होती है वो लाइट ट्रैवल होता है, ठीक है। आई होप कि हमें क्लियर कर दिया इस चीज़ को। दूसरी चीज़ है कि हम जानने की कोशिश करें हीलिंग क्या है, तो हम पहले ये हमें समझना होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हील करना है, दूसरों को हील करना, पहले तो अपने आप को हील करना ज़रूरी है, बाद दूसरों को हील कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको जो हीलिंग है, हीलिंग करने से पहले एक चीज़ जो है और बैलेंसिंग करना है आपके माइंड बॉडी को अपनी सोल से, ठीक है। बहुत से लोगों का ये मानना होता है, मुझे ये काउंसलिंग में आके बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन करती हूँ या करता हूँ, मेरे कोई हीलिंग नहीं हो रही है। नहीं, मेडिटेशन हीलिंग के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। मेडिटेशन बनाया गया है सिर्फ अपनी बॉडी को, अपने माइंड को
अपनी सोल के साथ बैलेंस करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, मर्ज करने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा ना? देखिए अब मेडिटेशन में क्या होता है, पहला मेडिटेशन जो कॉमनली मेडिटेशन है, बहुत कॉमन है, ठीक है, जैसा हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा लंबा जाएगा वीडियो। अब जो लोग विजडम हासिल करना चाहते हैं वो तो ज़रूर सुनेंगे। ठीक है, तो मेडिटेशन में क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, आप जैसा इनहेल करते हैं यानी कि अपनी सांस को खींचते हैं अपनी नाक से, 1 से 2 सेकेंड तक होल्ड कीजिए उसको। ठीक है, 3 सेकेंड हो सके तो, अगर 3 सेकेंड आप कर सकते तो बेहतर है। 3 सेकेंड तक अब होल्ड करके इसे रिलीज़ कीजिए, ये बार बार कीजिए। पहले बार आपको मुश्किल होगा, पहले बार आप एक सेटअप कर लीजिए, यार मैं 3 से 5 टाइम करती हूँ। ठीक है, और दूसरे बार आप 5 से 8 टाइम, ठीक है, या 8 to 10। ठीक है, ऐसा ऐसा ये जैसे जैसा प्रैक्टिस करेंगे आप, ये नंबर्स बढ़ेंगे आपके। ठीक है, इससे क्या होता है पता है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, जब इनहेल एक्सेल करते हैं आप, तो इससे क्या होता है, जो हमारी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है ना, वो बहुत कम हो जाती है। हम ट्विन फ्लेम जो होते हैं, जैसे अवेकनिंग प्रोसेस में आते हैं, चीज़ों को बिलीव करने की कोशिश करते हैं, जानने समझने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं उस कॉन्सेप्ट्स को लेकर। तो अब सोचिए कि मेरा माइंड क्या है भाई, माइंड एक ऐसी चीज़ है, माइंड और ब्रेन क्या है, लंबा जाएगा वीडियो, बताऊंगा। ठीक है, माइंड और ब्रेन क्या है, माइंड जो है थॉट्स, थॉट्स को माइंड कहते हैं, ब्रेन इट्स ए पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल बॉडी। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। अब आपका जो ब्रेन है, ठीक है, वो माइंड प्रोड्यूस करता है यानी कि थॉट प्रोड्यूस करता है। तो सोचिए कि एवरेज आपका 1 सेकेंड में आपको 2 थॉट्स आ रहे हैं, ये एवरेज है आपके माइंड का, एक हेल्थी माइंड का, सॉरी हेल्थी ब्रेन का ये एवरेज है कि 2 थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, 2 थॉट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जैसा ही आप ओवर थिंकिंग में आ जाते हो, पर सेकेंड आपको 5 थॉट्स आने लग जाते हैं, यानी कि थॉट्स की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी थॉट्स का जो नंबर्स है ना, बढ़ने लगता है। यानी कि वो थॉट्स जो भी होते हैं 99% अनप्रोडक्टिव होते हैं, यानी कि वो ना हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, ना हमारे पास्ट से रिलेटेड होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं होते, यूजलेस थॉट्स। ठीक है, जब आप इनहेल करते हो, एक 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए आप कंट्रोल करते हो अपनी ऑक्सीजन को या अपनी सांस को, तो आपका ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचता नहीं है। ठीक है, ये हम जब सांसें लेते हैं ना, पता नहीं कितने लोगों को ये पता है, हम जब सांसें लेते हैं, हम जब मैं सांस ले रहा हूँ, तो जैसे जैसा मैं सांस लेता हूँ उसी तरह से मेरे ब्रेन को एक ऑक्सीजन पहुँचता है। जैसा ही मैं इनहेल करके एक 2 से 3 सेकेंड में रोक लेता हूँ, तो जिससे क्या होता है, मेरे ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचना स्टॉप हो जाता है। जिससे क्या होता है, मेरा जो थॉट प्रोसेस है, यानी कि मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ, मेरे 5 थॉट्स आते हैं सेकेंड में या 2 सेकेंड में, तो थॉट्स का जो 5 आते हैं ना, वो नंबर्स कम हो जाते हैं, मुझे यूजलेस थॉट्स आने कम हो जाते हैं। ठीक है, ये बेस्ट एक्सरसाइज है मेडिटेशन में बैठकर। ठीक है, तो ढीले ढाले कपड़े पहनकर एक एक कमरे में, नो मोबाइल, ठीक है, कोई भी आपके पास नहीं होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए, आप सिर्फ आप में आप होने चाहिए, आप तन्हा होना चाहिए, अकेले होना चाहिए। ये एक्सरसाइज कीजिए, जिससे क्या होता है, जैसे आप इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंचने से तब तक वो ब्रेन रुक जाता है, जिससे क्या होता है, आपका जो यूजलेस थॉट्स आने आते हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस तरह से बैलेंस करना है आपको बॉडी और माइंड को। नेक्स्ट हीलिंग बात करेंगे। ठीक है, ये करना पहले ज़रूरी है हीलिंग से। ठीक है, ये अगर नहीं करेंगे तो हीलिंग नहीं कर सकते। सेकेंड है चांटिंग, ये सिर्फ 4 मैं बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत है, लेकिन ये 4 बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत लोगों को मैंने बोला है काम किए हैं, इसलिए ये 4 बता रहा हूँ। सेकेंड है चांटिंग मंत्रा, यानी कि प्रेयर्स, जैसा आप ओम करके बोलते हो, या आपको कोई प्रेयर्स है तो प्रेयर्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये पढ़ना कैसा है, बहुत से लोग क्या होता है पढ़ते रहते हैं, ओम बोलते रहते हैं, लेकिन फिजिकली एक जगह रहते हैं, ओम बोलते रहते हैं, ओम बोलते रहते हैं, प्रेयर करते रहते हैं, या कोई दुआ पढ़ते रहते हैं, लेकिन मेंटली आप कहीं और रहते हैं, मेंटली आप कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, लेकिन आप दुआ पढ़ रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए, उसको ये मेडिटेशन नहीं बोलते। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग का मतलब ये है कि आप कुछ चाट कर रहे हो, आप ओम बोल रहे हो तो मतलब आप सुन रहे हो, आप उस चीज़ को कानों में जाने दे रहे हो, उस आवाज़ को कानों में से जाके दिमाग तक पहुंच रहा हो, आप कोई दुआ कर रहे हो, प्रेयर कर रहे हो बार बार, तो जो भी आप प्रे कर रहे हो, तो आप सुन रहे हो, उसको 100% लगा रहे हो फोकस, सुनकर वो कानों में जाके आपके दिमाग तक पहुंच रही है। इससे क्या होता है, आपका माइंड जो डाइवर्ट होता रहता है अलग अलग जगहों पे, स्टॉप हो जाता है, एक जगह फोकस आ जाता है। ये प्रैक्टिस है, ये सब अपने माइंड बॉडी को बैलेंस करने की, सोल के सोल प्रैक्टिस है।
ये भी बहुत चीज़ 100% ये चीज़ भी मंत्रा चैटिंग भी काम करती है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट हम बात करते हैं, थिंकिंग अबाउट योर ओन थॉट्स। यानी कि ये भी एक मेडिटेशन है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर बड़ा बोरिंग लगता है, सुबह ही 4 बजे 3 बजे उठ के एक पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन करना बड़ा ही बोरिंग लगता है। तो मैं ये कहता हूँ कि मैंने कोई मेडिटेशन नहीं किया अब तक, तो मैं यही करता आया हूँ। ये थर्ड पॉइंट जो है, थिंकिंग अबाउट योर ओन थॉट्स। हर वक्त आपको आपके माइंड अपने थॉट्स पे ऑब्जर्व करते रहना है, कॉन्शियस रहना है। जो भी थॉट्स आता है ना, यू हैव टू पिक करना है, सोचना है भाई ये थॉट्स आया है तो ये थॉट्स मेरे लिए यूज़फुल है क्या, मेरे फ्यूचर के लिए काम आएगा, मेरे पास के लिए कुछ फ़ायदेमंद है ये थॉट्स। तो अगर आपको लगता है यार ये यूज़लेस थॉट्स है तो डिलीट इट। यानी कि वो थॉट्स फिर से भी आए तो आपको उसको सोचना नहीं चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, जो थॉट्स आपको आ रहे हैं यूज़लेस थॉट्स वो कम होने लगते हैं, धीरे धीरे जाके वो बंद हो जाते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, थिंकिंग अबाउट योर ओन थॉट्स। यानी कि अपने माइंड को ऑब्जर्वेशन में रखना, आप खुद कॉन्शियस रहना अपने माइंड के ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट है पैशन एंड टैलेंट। बहुत से लोगों को पैशन क्या पता नहीं है। पैशन एक काम है जहां आप 100% देते हो। मतलब ये कोई भी ऐसा काम है जहां आप दिन से शाम तक कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, लेकिन आप सुस्त नहीं हो रहे हो, आप लेज़ी फील नहीं कर रहे हो, आप एक्सॉस्टेड फील नहीं कर रहे हो। आप जितना वो काम कर रहे हो उतनी एनर्जी आपके अंदर बढ़ रही है, उतना एक्साइटमेंट बढ़ रहा है। ठीक है, आप जब तक आप वो गोल को अचीव नहीं करते, जब आप पेशेंटली आप बैठ नहीं रहे हो, आप खा नहीं रहे हो, आप सो नहीं रहे हो, बस आप पागलों की तरह उसके उसके पीछे लगे हो, उसको बोलते हैं पैशन। ठीक है, और एक सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा पैशन को समझना कैसा है। जो भी एरिया में, यानी कि जो भी ग्रोथ एरिया में, लर्निंग एरिया में, ठीक है, जो भी एक्टिविटी में आपका टैलेंट मैच होता है, जहाँ आपका टैलेंट बहुत ज़्यादा है उस एरिया में, उस पार्ट में। एरिया क्या हो सकता है अभी, चाहे वो आप कुकिंग करते हो, अलग अलग डिशेस रेसिपी बना के, या खुद रेसिपी बना के, या यूट्यूब में देखकर, या कहीं से भी इंटरनेट में सर्च करके, तो आप 100% दे रहे हो। मतलब इतना टैलेंट है, कोई भी एक बार आप रेसिपी देख लिया इंटरनेट पे तो आप बना दिया उसको। यानी कि टैलेंट, ये आपका पैशन। जिस एरिया में, जिस लर्निंग एरिया में, जिस ग्रोथ एरिया में आपका टैलेंट मैच करता है, वहीं आपका पैशन है। मतलब पैशन को ये भी इस तरह से भी समझ सकते हैं। और जो पहले बताया मैंने कि आप मेहनत कर रहे हो लेकिन लग ही नहीं रहा है कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके लिए वो एक खेल है, एक मजाक है, एक एंजॉयमेंट है। ठीक है, वो पैशन है। चाहे वो आपका कुकिंग हो, या डांसिंग करना चाहते हो, आप सिंगिंग करना चाहते हो, या आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, आप किताबों में लिखना या पढ़ना में इंटरेस्ट रखते हो, स्टोरी लिखना में इंटरेस्ट रखते हो। ठीक है, या दो लोगों को गाइड करने में आप इंटरेस्ट रखते हो। जो भी काम है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम, लेकिन आप उसमें एंजॉयमेंट फील कर रहे हो, आप थक नहीं रहे हो उसमें, वो है पैशन। बहुत से लोगों का मुझे क्वेश्चन आता है कि करियर को लेकर, या ट्विन फ्लेम्स का प्रॉब्लम्स होता ही है, फाइनेंशियल लैकिंग होता ही है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है। तो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर कैसा निकलना है, फाइनेंशियल लैकिंग से कैसा हमें बाहर निकलना है, कैसा हमें फाइनेंशियली स्टेबल होना है, तो ये एक पॉइंट है, पैशन और टैलेंट। जहाँ आपका टैलेंट है वहीं आपका पैशन है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो ये फोकस करो कि जहाँ कुछ भी ऐसा काम आप कर सकते हो जहाँ आप थकान फील नहीं कर रहे हो, आप एंजॉय कर रहे हो उस काम को, वो आपका पैशन है। ठीक है, ये हो गया इस चीज़ से। ये क्यों मैंने बोला, ये दो चीज़ फ़ायदा है इसमें, पैशन और टैलेंट में। एक, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो। दूसरा, आप माइंड और बॉडी को भी बैलेंस कर सकते हो। जब आप पैशन में इन्वॉल्व होते हो ना, तो आपको कुछ थॉट्स आता ही नहीं है। यानी कि आप उस काम में 100% फोकस लगा देते हो, उसके बगैर आपको कुछ जानना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं है। देखिए, इससे भी क्या होता है, आपका माइंड एक जगह फोकस में रहता है, तो आपका माइंड डाइवर्ट होने से आप उसको बचा सकते हो। आपका ओवर थिंकिंग कम होता है, आपका थॉट, अननेसेसरी थॉट्स आने कम होने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब क्यों करना पड़ता है, ये सब इसलिए करना पड़ता है भाई, हमारी जो सोल एनर्जी है, यानी कि स्पिरिट है, वो हमारी बॉडी से तो कनेक्टेड है, बॉडी से तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, इसीलिए मैं ज़िंदा हूँ, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरा जो डिवाइन लाइट है, जो मेरी डिवाइन लाइट क्या काम करता है स्पिरिट के लिए, एनर्जी के लिए, डिवाइन लाइट ऑक्सीजन पहुँचाता है, किसे, स्पिरिट को। ठीक है, डिवाइन लाइट है तो स्पिरिट जिंदा है, स्पिरिट जिंदा है यानी कि एनर्जी जिंदा है, तो हमारी बॉडी जिंदा है। इंटरकनेक्टेड है तीनों, लाइट, स्पिरिट एंड बॉडी एंड माइंड। ठीक है, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हम डिवाइन, यानी कि हमारा लाइट हमारी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, स्पिरिट तो कनेक्ट है ही, एनर्जी तो कनेक्ट है ही, हमारी बॉडी जो है ना,
हमारी बॉडी, हमारा जो लाइट होता है हमारी स्पिरिट से कनेक्ट हो जाता है। स्पिरिट से कनेक्ट होकर हमारी पूरी बॉडी जो है एक डिवाइन तरीके से काम करने लगती है। ठीक है, हमारा माइंड इल्यूशन से बाहर आने लगता है, रियलिटी की तरफ दौड़ने लगता है। बहुत से लोग कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में पूछते हैं मुझे। बहुत से लोग काउंसलिंग में मुझे बोलते हैं कि मैं मेडिटेशन पे बैठी हुई थी तो मुझे शिवरिंग हो गई, पूरी बॉडी शिवरिंग हुई। एक अजीब सा एक्सपीरियंस था, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था। मैं शेयर नहीं कर सकती, मैं लफ्ज़ नहीं है उसको बताने के लिए। तो ये क्या होता है, ये जब लाइट आपके एनर्जी को ट्रिगर करता है, आपका डिवाइन लाइट आपकी एनर्जी को ट्रिगर करता है, तब आपकी बॉडी शिवरिंग होने लगती है, एकदम शिवरिंग में। तो ये एक प्रोसेस होता है जहाँ आपका डिवाइन लाइट आपकी एनर्जी से कनेक्ट करता है। जैसा ही आपको एनर्जी से कनेक्ट करता है, एक हाई वाइब्रेशन फ्लो बढ़ जाता है। किसमें? एनर्जी में, हमारी स्पिरिट में हाई वाइब्रेशन फ्लो बढ़ जाता है। यानी कि हमारे चक्रास में सब पूरे लाइट सर्कुलेट होने लगता है हमारी बॉडी में। ठीक है, बहुत से लोग आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठते हैं तो मुझे बोलते हैं कि यार जैसा मैंने आंखें बंद करके मेडिटेशन में बैठा, बॉडी बॉडी तो शिवरिंग हुई, लेकिन आंखें बंद करके मैंने कुछ लाइट देखा, लाइट चमकता था, कुछ ब्लिंक हुआ लाइट, बहुत रोशनी थी वो लाइट में, बस मैं आंखें बंद करके ऑब्जर्व कर रहा था तो मुझे वो लाइट नज़र आ रहा था। तो यानी कि आप डिवाइन तरीके से आपकी बॉडी अब मर्ज हो जा रही हो, मर्ज हो रही है। स्पिरिट तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ही, अब लाइट आपका स्पिरिट से कनेक्ट होकर आपकी बॉडी से कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, इससे क्या होता है, हाई वाइब्रेशंस पास होते हैं, फ्लो, हाई वाइब्रेशन किसमें? आपकी एनर्जी फ्लो में पास होता है, जिसमें आपके पूरे चक्रास ओपन हो जाते हैं। आपके वो मूवमेंट में क्या होता है, कुंडलिनी अवेकनिंग में मूवमेंट में क्या होता है, आपके पूरे चक्रास ओपन हो जाते हैं, आपकी नेगेटिव एनर्जी डिस्ट्रॉय हो जाती है, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, हाई फ्लो हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, न्यूरॉन्स जो होता है आपके ब्रेन के, आपकी बॉडी के हार्मोन शेल्स होते हैं ना, वो एक रियलिस्टिक वे में काम करने लगते हैं, यानी कि एक रियलिटी के तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम कहीं ना कहीं हमारे कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है उस सिचुएशन में। हमारे जो ब्रेन, जैसा ही न्यूरॉन को हमारा लाइट कनेक्ट होता है एनर्जी के थ्रू, हमारे बॉडी के हार्मोन्स को, शेल्स को लाइट कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, हमारे अवेयरनेस बढ़ जाती है, यानी कि हमारी इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। जैसा ही कॉन्शियसनेस अवेयरनेस बढ़ जाती है, आप रियलिटी की तरफ भागने लगते हो, इल्यूशन से बाहर निकलने लगते हो। आपको समझ में आता है यार, जो भी कंडीशनिंग हुई है मेरी, सोशल कंडीशनिंग या रिलीजियस कंडीशनिंग, बचपन से मेरे माँ बाप हो, मेरे रिलेटिव हो, मेरे दोस्त हो, यार मेरी सोसाइटी हो, या कोई भी लोग मेरे सराउंडिंग्स में मुझे जो भी बताते आए हैं, टीच करता है, गाइड करते हैं, वो सब एक इल्यूशन है, वो सब एक फेक है। पता चल जाता है आपको कि रियलिटी क्या है। आप वो सब चीज़ों से निकल के बाहर आ जाते हो। आप लोग धीरे धीरे, जो भी इल्यूशनल लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट होने लगते हो। आप अपने खुद के पेरेंट्स से डिस्कनेक्ट होने लगते हो, यार अपने दोस्तों से डिस्कनेक्ट होने लगते हो, आप सोसाइटी से, आपके सराउंडिंग्स लोगों में से डिस्कनेक्ट होने लगते हो। आपको पता चल जाता है कि भाई ये सब फॉल्स सोशल कंडीशनिंग है, ये फॉल्स रिलीजियस कंडीशनिंग है। तो क्यों पता चलता है? जैसा ही आपका लाइट आपकी एनर्जी से होकर आपकी बॉडी अप से गुजर के, या बॉडी से गुजर के मतलब हमारा जो स्पाइनल कार्ड होता है पीछे, वो नर्वस सिस्टम लगा रहता है, उससे कनेक्ट रहता है। वो स्पाइनल कार्ड से होके, नर्वस सिस्टम से होके हमारे ब्रेन के न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। ब्रेन के न्यूरॉन से हमारा जब लाइट कनेक्ट होता है तो हमारा क्या होता है, अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है। इधर जाके आप कंप्लीटली अवेकनिंग प्रोसेस में आ जाते हो। ठीक है, मेरा एक वीडियो है अवेकनिंग प्रोसेस में जब आने के बाद कुछ सिम्टम्स होते हैं, उसको अवेकनिंग प्रोसेस के अवेकनिंग सिम्टम्स कहते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे वो वीडियो है, मैं अगर बताऊंगा तो बड़ा लंबा वीडियो जाएगा, मैं नहीं बताऊंगा। अवेकनिंग सिम्टम्स करके आप सर्च करेंगे तो मेरे चैनल पे वीडियो है, तो बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत नॉलेजेबल है, वो आप सर्च कर सकते हैं, देख सुन सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। अब हीलिंग करे तो सही तरीका क्या है, कैसा करना है? ठीक है, पहला आपको करना है फॉरगिवनेस। ये बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि हमने फॉरगिव कर दिया है, लेकिन वो फॉरगिव दिल से नहीं करके रहते। फॉरगिवनेस का मतलब क्या है? अपने दिमाग से, अपने दिल से गंदगी हटाना, यानी कि किसी के लिए गुस्सा है, नफ़रत है, जलन है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें हटा देना कंप्लीटली। अपने दिल को पाक रखो, अपने दिमाग को पाक रखो। एक फार्मूला हमेशा याद रखो कि अच्छा सोचो और अच्छा करो। ठीक है, तो कोई भी हो सकते हैं भाई, वो आपके पेरेंट्स हो, गुस्सा है आपको, हो सकता है या किसी बंदे ने DMDF के नाम पे आपको चीट कर दिया हो, यानी कि फॉल्स ट्विन फ्लेम्स या फ्रॉड, फॉल्स सोलमेट या फ्रॉड। ठीक है,
या आपके माँ बाप हो, या आपके दोस्त हो, आपकी सोसाइटी हो, आपके सराउंडिंग्स में कोई भी पीपल हो, ठीक है, जिसने आपको चीट किया है, ठीक है, आपको धोखा दिया है, या आपको नुकसान पहुंचाया है, या आपको कोई गलत बात कर दी है, आपका इमोशनली आपको दिल दुखाया है, मेंटली आपको टॉर्चर किया है, फिजिकली आपको टॉर्चर किया है, चाहे वो आपका कार्मिक हो, चाहे आपका वो अनअवेकन ट्विन फ्लेम हो, चाहे वो आपका मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, कोई भी हो, ठीक है, तो हमें दिल से माफ़ करने चाहिए। ये हमें सोचना चाहिए, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। आप किसी इंसान के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन में रहते तो कुछ ना कुछ लर्न करते ही हो आप, ठीक है, चाहे वो प्यार वाला कनेक्शन हो, या दोस्ती वाला कनेक्शन हो, या एक रिश्तेदारी वाला कनेक्शन हो, ठीक है, कोई भी कनेक्शन हो, कुछ ना कुछ आप सीखते ही हो। टेक इट एज ए पार्ट ऑफ लर्निंग। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब बहुत से लोग ये भी समझते हैं कि भाई इंसान को माफ़ करके उस इंसान को हमारी वापस ज़िंदगी में जगह दे देना, नहीं, दिस इज़ नॉट ए फॉरगिवनेस। इंसान को माफ़ कर दो, लेकिन उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में वापस जगह मत देना, ठीक है, माफ़ कर दो। उसके लिए कोई गुस्सा, नफ़रत, किसी तरह का कभी आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए उसके वजह से। ये क्यों मैं बताता हूँ, ठीक है। जब किसी के लिए गुस्सा है, आपको नफ़रत है, जलन है, ठीक है, आप उसके बारे में गलत सोचते हो, बुरा सोचते हो, या बुरा करने की कोशिश करते हो, तो इससे क्या होता है पता है? इससे आपकी कहीं ना कहीं नहीं, 100% आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ डैमेज होती है। फर्स्ट आपका हार्ट डैमेज होता है, ये चीज़ याद रख लो। किसी के लिए अगर आप नफ़रत पैदा कर रहे हो, गुस्सा पैदा कर रहे हो, किसी के लिए बुरा सोच रहे हो या बुरा कर रहे हो, आपकी वजह से उसको नुकसानात का हो रहा है, आपकी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो गई है, आपकी वजह से उसका सब कुछ लूट गया है, ठीक है, तो ये कर्मा है। कर्मा क्या है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि कर्मा कब हम क्रिएट करते हैं। कर्मा हम कब क्रिएट करते हैं, जब हम किसी भी इनोसेंट पर्सन को इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, याद रखिए इस चीज़ को, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली चोट पहुंचाते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, साइकोलॉजिकल लेवल पे हो, ठीक है, कर्मा क्रिएट करते हैं हम लोग, ठीक है। कोई ऐसा इंसान है, ठीक है, वो इंसान ऑलरेडी गलत है, आपके साथ गलत कर चुका है, सिर्फ आप डिफेंस कर रहे हो, अपने आप को डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस करने के लिए उस इंसान को दुख पहुंचा रहे हो, आप तकलीफ दे रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, तो आप कर्मा क्रिएट नहीं कर सकते, कर्म क्रिएट नहीं कर सकते। सोचिए एग्जाम्पल के लिए, आपका कार्मिक है, आपको टॉर्चर कर रहा है, ठीक है, तो इन केस आपका कार्मिक है, आपको टॉर्चर कर रहा है, उसको उसके साथ आप झगड़ा कर रहे हो, उसको गालियाँ दे रहे हो, ठीक है, उसको बुरा बुला बोल रहे हो, वो बोल रहा है कि मुझे बुरा लग रहा है तू बोल रही है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मार भी दो, फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसने आपके साथ बुरा किया है, वो खुद एक बुरा इंसान है, इनोसेंट पर्सन नहीं है वो खुद एक बुरा इंसान है, आपके साथ बुरा किया है, आप सिर्फ उसका जवाब दे रहे हो, आप डिफेंस कर रहे हो, क्योंकि गलत करना और गलत सहना दो भी गलत है, ठीक है, आप गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन आप गलत जो सह रहे हो, आप उसको रोकने के लिए आप डिफेंस कर रहे हो, तो इसमें कोई कर्मा क्रिएट नहीं होता। कर्मा तब क्रिएट होता है कि आगे वाला इंसान आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन इंटेंशनली अनइंटेंशनली आप उसको हार्म कर रहे हो, ये कर्मा होता है, ठीक है। तो फॉरगिवनेस, इट्स पहला पॉइंट यही है, फॉरगिवनेस, दिल से आप माफ़ कर दो जिसने भी आपके साथ गलत किया, बुरा किया, ठीक है। सेकेंड है, इससे क्या होता है, फॉरगिवनेस करने से क्या होता है, आपके जो चक्रास होते हैं, जो ब्लॉक होके रहते हैं नेगेटिव एनर्जी से, वो फॉरगिव करने से क्या होता है, वो चक्रा ओपन हो जाते हैं, फिर से एक पॉजिटिव फ्लो बढ़ने लगता है आपकी स्पिरिट में, यानी कि सोल एनर्जी में। तो सेकेंड पॉइंट है हेल्पिंग एंड रिस्पेक्ट। दूसरों को हेल्प करो यार, एटलीस्ट दिन में हो सके कि एक किसी को एक भूखे को खाना खिला दो, दिन में नहीं खिला सकते तो 2 दिन में एक बार खिला दो, अगर वो भी आप नहीं कर सकते तो किसी को गाइडेंस कर दो, अगर वो भी नहीं आप कर सकते यार, कोई आप ऑफिस से जा रहे हो या कहीं काम से जा रहे हो या कहीं काम से आ रहे हो, घर जा रहे हो, कोई बच्चे हैं स्कूल स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर नहीं पा रहे तो रोड क्रॉस करा दो, कोई बुज़ुर्ग है तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहे तो रोड क्रॉस करा दो, ठीक है, वो चल नहीं पा रहे तो थोड़ा उनको, अपनी गाड़ी रही तो आप लिफ्ट दे दो, या अगर आप पैदल चल रहे हो तो उनका थोड़ा हाथ पकड़ के थोड़ी देर उनके सोबत चलो, या आपके कोई पहचानत वाले हैं जो बहुत बूढ़े लोग हैं, वो बहुत अकेला फील कर रहे हैं, उनकी फैमिली में कोई नहीं है, तो उनके सोबत एक आधे घंटे के लिए बैठो, बात करो, ठीक है, यानी कि कहीं से भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। जो दुआएं उनसे निकलती है, ठीक है, जो दुआएं उनसे निकलती है ना, वो दुआएं आपके हाई वाइब्रेशंस को बढ़ाने में हेल्प करती है। हमेशा कोई भी हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, रेस्पेक्ट करना चाहिए,
रेस्पेक्ट करो। आगे वाला बंदा भी अगर रेस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो फ़र्क नहीं पड़ता, आप उनसे किनारा हो जाओ, यानी कि आपसे उनसे डिटैच हो जाओ, लेकिन डिसरिस्पेक्ट किसी की भी मत करो, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके अंदर एक पॉजिटिव फ्लो बढ़ता है, आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो हील होती है। ये कब होता है मैंने पहले वीडियो में बताया, फर्स्ट पहले ही बता दिया स्टार्टिंग में। ये सब चीज़ें आप कैसा हील कर सकते हैं, पहले आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई आपका कर्मा क्या है, आपको हील कहाँ करना है, ठीक है। बेसिक चीज़ है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ इस दुनिया में, ठीक है। नाम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, आपका कैस्ट, आपका रिलीजियस भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बस आप क्यों आए हो, आप कौन हो, आपका पर्पस क्या है और आपका कर्मा क्या है, आपको क्या हील करना है, ये बेसिक थिंग्स आप पता कर लो, उसके बाद ये चीज़ें हील होने लगती है। पहला है फॉरगिवनेस, दूसरा है हेल्पिंग करना, रेस्पेक्ट करना, ठीक है। कुछ भी ना हो सके ना तो गाइड कर दो लोगों को, अगर आपके पास नॉलेज भी है तो गाइड कर दो, बस। कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करना है, आप इमोशनली भी सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसा मैंने बोला कि बच्चे जा रहे हैं स्कूल में, रोड क्रॉस कर दो, बूढ़े जा रहे हैं रोड क्रॉस कर दो यार, उन कोई आपके पहचानत में जो अकेला है, उनकी फैमिली में कोई नहीं है, थोड़ा सपोर्ट कर दो उनको, थोड़ा बात कर लो यार प्यार भरे से। अपने पेरेंट्स से ही सही, आप बैठ कर थोड़ी देर आधा घंटा प्यार से बात कर लो, खुश हो जाएंगे वो, पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। चाहे आप प्लांटिंग करते हो तो प्लांटिंग कर लो, प्लांटिंग में भी पॉजिटिव एनर्जी थी, कोई भी हो, चाहे वो एनिमल हो, ट्रीज हो, नेचर यानी कि नेचर, पानी हो, आग हो, हवा हो या ज़मीन हो, हर चीज़ में ना इंसान, हर चीज़ में खुदा ने एनर्जी, हर चीज़ को खुदा एनर्जी से बनाया है, पत्तों को तक, पेड़ के पत्तों को तक खुदा ने एनर्जी से बनाया है, तो हर चीज़ एनर्जी से बनी हुई है। आप जिसको भी हेल्प करोगे, सपोर्ट करोगे, ठीक है, ऊपर वाला देख रहा है, यानी कि ऊपर वाला कौन, आपकी सोल देख रही है, तो आपकी सोल देख रही है, तो जो भी अच्छा काम करोगे उसका जो रिवॉर्ड जो है ना वो आपको एक पॉजिटिव फ्लो में, एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस में होगा, बढ़ेगा, आपका पॉजिटिव फ्लो बढ़ेगा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, जिससे क्या होते हैं आपके चक्रास, यानी कि जो ब्लॉक हुए अनब्लॉक होते हैं, जिससे क्या होता है आपकी सेहत अच्छी होती है, यानी कि मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ में आप अच्छे होते हो, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, आपका अवेयरनेस बढ़ता है, आपका इंटेलिजेंस बढ़ता है, ठीक है। चलिए, तीसरा पॉइंट है विजडम एंड नॉलेज। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं सर ये जर्नी बड़ी पेनफुल जर्नी है सर, बहुत पेनफुल है, मैं जर्नी को गिव अप करना चाहती हूँ लेकिन मैं गिव अप कर नहीं पा रही हूँ, मुझे बड़ा पेन होता है, बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। क्यों तकलीफ़ होती है भाई, आपका डीएम डीएफ तो सोल कनेक्शन है, सोल का रिश्ता है, सोल का प्यार है, सोल लव है, तो अब दोनों इंटरनली कनेक्टेड है। आप इस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, दिल से एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, दिल से एक्सेप्ट कर लो कि आप इंटरनली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। आप कहाँ भाग रहे हो, एक माइंड और बॉडी के पीछे, माइंड और बॉडी के पीछे, ठीक है। आप ओवर थिंक कर रहे हो, एक माइंड और बॉडी के पीछे ओवर थिंक कर रहे हो, आपका डीएम किसी और से रिलेशनशिप है, वो ऑलरेडी मैरिड कर रहा है, एंगेजमेंट कर रहा है, या ऑलरेडी शादीशुदा है, आप ये नहीं सोच रहे हो भाई बंदा या बंदी अवे के नहीं है, ठीक है। अवे के नहीं का मतलब क्या है कि अभी भी उसका लर्निंग बाकी है, अभी भी उसको लर्न करना है, ग्रो करना है, ठीक है। और ये चीज़ दिमाग में बिठा लो, जो मैं बोलता हूँ कि हर ट्विन फ्लेम सिर्फ यूनियन के लिए नहीं आते, कि आपको ऐसा लगता है भाई एक मेल एनर्जी होती है, एक फीमेल एनर्जी होती है, एक मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, पुनर्जन्म लेके दुनिया में आते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, तो एक साथ मर जाते हैं, मतलब बड़े बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, तो उनका पर्पस हो गया, यही उनका पर्पस है। तो आपको लगता है कि यार मेरा डीएम मुझे मिल जाएगा, मैं परमानेंट यूनियन में आ जाऊँ, उसके साथ बच्चे पैदा कर लूँ मैं, और उसके साथ लाइफ गुजार लूँ मैं, तो मेरा पर्पस ही हो गया। नहीं, कोई भी ट्विन फ्लेम जो है ना, यूनियन इज़ ए पार्ट ऑफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जब वो दुनिया में आ ही रहे हैं तो यूनियन क्यों नहीं पूछ के आए, वो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्यों अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट तो वही चूज़ करते हैं, सोल तो इंडिपेंडेंट होती है ना, सोल अपना कॉन्ट्रैक्ट वही चूज़ करती है, अपनी फैमिली चूज़ करती है, अपनी नसीब किस्मत सब चूज़ करती है, अपनी फिजिकल बॉडी तक वो चूज़ करती है यार। तो क्यों उन्होंने, जब पता है वो ट्विन फ्लेम में इतना प्यार करते, तो क्यों उन्होंने चूज़ नहीं किया, क्यों उन्होंने यूनियन को चूज़ नहीं किया, क्योंकि यूनियन उनका पर्पज़ है ही नहीं दुनिया में आने का, उनका कुछ अलग पर्पज़ है, ये हमें समझना चाहिए। तो आप कहाँ भाग रहे हो, यूनियन आपके पर्पस है ही नहीं आपके लाइफ में या आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में, लेकिन आप यूनियन के पीछे भाग रहे हो, एक बंदा बंदी अन्ना वे कहने उसके पीछे भाग रहे हो, बॉडी माइंड के पीछे भाग रहे हो, तो आप ओवर थिंक करके पेन, आप खुद पेन क्रिएट कर रहे हो। क्यों, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास विजडम नहीं है। पेन से निकलने का एक ही तरीका है कि नॉलेज हासिल करो, इस जर्नी को ओपन माइंड से समझने की कोशिश करो, ये जर्नी है, इट्स नॉट ए सब्जेक्ट, जर्नी है, नेवर एंडेड जर्नी, बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत कुछ सीखने को है, सीखो, लर्न करो, अपना जो
कॉन्सेप्ट है, अपना जो पर्पस है उसके ऊपर फोकस करो, ठीक है। तब आप नॉलेज विजडम गेन करोगे ना, तो जब जाके आपका पेन क्लियर होगा, आप तब हील होंगे। तो एक छोटा सा और एक चीज़ बताता हूँ, नॉलेज और विजडम में बहुत लोगों को पता नहीं होता। नॉलेज जो भी चीज़ आप सुनते हो, ठीक है, सुनते हो, नॉलेज को आप एक्वायर करते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, देखते हो, चाहे वो इंटरनेट से हो, आप गाइडेंस ले रहे हो, आप काउंसलिंग ले रहे हो, आप किताबें पढ़ रहे हो, कहीं से भी आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो सुनकर, देखकर, ठीक है, पढ़कर, लिखकर, जो भी चीज़ है वो नॉलेज होती है। लेकिन विजडम जो होता है ना, वो प्रैक्टिकली करके, इतना ही डिफरेंस है। आप सुनकर, नॉलेज सुनकर, देखकर, लिखकर, ठीक है, याद करके, ठीक, आप नॉलेज गेन करते हो। लेकिन विजडम ऐसा नहीं है। विजडम आप प्रैक्टिकली जब चीज़ों को करते हो ना, तब आप समझने की कोशिश करते हो, जानने की कोशिश करते हो डेप्थ में, ठीक है। जब आप प्रैक्टिकली कोई चीज़ करके आप समझने, जानने की कोशिश करते हो, इज़ विजडम। प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ विजडम। लेकिन एक थेरेटिकल बेस पे सिर्फ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जान रहे हो, ठीक है, कर नहीं रहे हो, तो इट्स नॉलेज, ठीक है। तो विजडम, नॉलेज बोथ आर इंटरकनेक्टेड, बट विजडम इज़ हाई देन योर नॉलेज, ठीक है। विजडम हासिल करने की कोशिश करो, नॉलेज हासिल करने की कोशिश करो, ठीक है। जो लास्ट पॉइंट है, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आप लोगों ने भी थक गए होंगे सुन सुनकर, सेल्फ लव, ठीक है। सेल्फ लव क्या है भाई, ठीक है। सेल्फ लव का मतलब क्या है, अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना। आपको लगता है भाई बॉडी है, माइंड है, लेकिन आपकी सोल के लिए आपकी बॉडी और माइंड एक घर है, समझ में आता है ना। तो आप बहुत कॉमनली लेते हो कि बॉडी है छोड़ यार, माइंड है छोड़ यार, नहीं, लेकिन सोल के लिए वो एक घर होता है। तो आपकी मेंटल हेल्थ का, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, आपको, आप अपने आप को मेंटली बैलेंस करना, फिजिकली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली बैलेंस करना, स्पिरिचुअली बैलेंस करना, इट्स मोर इम्पॉर्टेंट। उसे कहते हैं सेल्फ लव। स्पिरिचुअली बैलेंस करते हैं कुछ लोग, मेंटली फिजिकली बैलेंस नहीं करते, प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग फिजिकली बैलेंस करते हैं, स्पिरिचुअली बैलेंस करते हैं, लेकिन मेंटली बैलेंस नहीं होती, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब और जैसा आप सेल्फ लव में होते हैं ना, आप अच्छी तरह से, यानी कि आप अपने आप से प्यार करते हो, ठीक है, प्यार करते हो अपने आप से, तो आप बैलेंस कर पा सकते हो। यानी कि अपनी बॉडी का ख्याल रखना, अपनी में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब आती है, यूजुअली आप बताता हूँ, यूजुअली ये प्रॉब्लम कब आती है, तब अवेकनिंग प्रोसेस में आप आते हो। जैसे आप अवेकनिंग होने लगते हो या प्रोसेस में आते हो, जैसे आपका कॉन्शियसनेस, आपकी अवेयरनेस ट्रिगर करती है आपको, तो आप अवेकनिंग सिम्टम्स, जैसा मैंने बोला, एक अवेकनिंग सिम्टम्स मेरा वीडियो है, आप चेक कर सकते हैं, उसमें नॉलेज मिलेगी। अवेकनिंग सिम्टम्स में आते हो ना, तो मैक्सिमम में सभी आते हैं, सभी अवेकनिंग सिम्टम्स में गुजर के ही आते हैं, मैं भी गुजरा था। तो हम ये बड़ी गलती करते हैं, वो है ओवर थिंकिंग। बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से क्या प्रॉब्लम होते हैं, कोई भी ओवर थिंकिंग ये क्या 2 महीने से नहीं होनी चाहिए, ये याद रख लो। अगर ये क्या 2 महीने से ओवर थिंकिंग बढ़ती है आपकी, ठीक है, अब दिन में आपको 1 सेकेंड में 2 थॉट्स की जगह 5 थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है, 2 सेकेंड में आपको 5 आने की जगह 10 आ रहे हैं, तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। यानी कि आपका थॉट्स का नंबर्स, वैल्यूम बढ़ गया है, तो ओवर थिंकिंग कर रहे हो, यानी कि यूजलेस थॉट्स, नॉट नेसेसरी, यूजलेस थॉट्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब इधर क्या होता है, ओवर थिंकिंग करने से अभी 2 महीने गुजर गए हैं, तो ये 100% चांसेस होते हैं इंसान के, या वो डिप्रेशन में जा सकता है, या वो स्ट्रेस में जा सकता है। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों अलग चीज़ है, ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, लंबा जाएगा वीडियो, ठीक है। तो जब भी, ये मैं प्रैक्टिकल नॉलेज बता रहा हूँ, जो मैंने काउंसलिंग पे सुना लिया है, हज़ारों लोगों से मैंने बात की, कभी भी आप डिप्रेशन या स्ट्रेस में जाते हो, तो 2 कॉमन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आप फेस करते हो, 2 कॉमन। वो है एक स्लीपिंग डिसऑर्डर, दूसरा है ईटिंग डिसऑर्डर। बहुत से लोगों के मुझे क्वेश्चन आते हैं, सर ये जर्नी में आने के बाद हम, कोई लोग, कोई दुबला हो जाता है, कोई मोटा हो जाता है, ठीक है, कोई खाना छोड़ दिया, यार अब ब्रेकफास्ट करते हो, लंच डिनर कर ही नहीं रहे हो, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, लंच कर रहे हो, डिनर नहीं कर रहे हो, ठीक है। और अभी क्या कर रहे हो आप, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, फुल दबा के खा लिया, और आपका लंच और डिनर दोनों इग्नोर, ये कर दिया आपने, स्किप कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या होता है, थोड़े लोगों को गैस्ट्रिक से मोटापन आ जाता है, थोड़े लोग वीक होकर दुबले हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत से सिम्टम्स है, वो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली पता चलेगा, ठीक है। जैसा ही आप ये डिसऑर्डर से फेस करते हैं, चाहे वो ईटिंग डिसऑर्डर हो या स्लीपिंग डिसऑर्डर हो,
तो आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं या हार्मोन्स होते हैं, आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये वीक होने लगते हैं या अनहेल्दी होने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत से आपको डिसऑर्डर से फेस करना पड़ता है। बहुत से डिसऑर्डर से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इमोशनल इम्बैलेंस से, ठीक है, इनकी वजह से आपकी फिज़िकल हेल्थ भी डैमेज होती है। ये बहुत से आपको फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है, ठीक है। आई होप कि मैंने जो भी इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा कि उसके मैंने सारे आंसर्स दिए, और मैंने बहुत से एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन एक पेंडिंग हो गया है कि वो है कि हम अपने एंसेस्टर को किस तरह से हील कर सकते हैं, और एंसेस्टर को हील करने से क्या फ़ायदा है, ये मुझे अपने आप को हील करने से क्या फ़ायदा है, ये दुनिया में लोगों में बदलाव लाने में, एक पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनवायरनमेंट इस अर्थ पे क्रिएट करने से क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद जी मुझे सुनने के लिए।